प्रकृति माँ के पास हर बीमारी का उपचार है। ज़रूरत है तो उसे पहचानने की और अपनाने की। नमस्कार दर्शकों, बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने खास कार्यक्रम बैक टू नेचर में। ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आप अपनी किसी भी बीमारी के लिए एलोपैथी मेडिसिन पे ना जाएं, डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन ना लें, बल्कि बैक टू नेचर यानी प्रकृति माँ के पास आए। आज इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं जिसे ऐसे हर्बल सुपरफूड की जिसे आयुर्वेद में अमृत का दर्जा दिया गया है, यानी कि गिलोय। गिलोय जो कि ना कि सिर्फ इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, स्ट्रेस को बर्स्ट करता है, फीवर को ठीक करता है और साथ ही साथ डायबिटीज़ जैसे डिजीज़ को रिवर्स करता है। चलिए आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं हमारे आज के गेस्ट का, डॉक्टर रितु जैन जी। मैम जो कि पेशे से नेचुरोपैथ एक्सपर्ट हैं। मैम बहुत स्वागत करूंगी आपका। थैंक यू रूपाली जी। मैम आज हम गिलोय के बारे में बात कर रहे हैं और शुरुआत ही मैंने ऐसे की कि आयुर्वेद में इसे अमृत का दर्जा दिया गया है, तो ऐसा क्यों, ऐसा क्या खास है गिलोय में और गिलोय क्या है? गिलोय एक बहुत ही चमत्कारी आयुर्वेदिक हर्ब है और इसके अंदर ऐसे गुण हैं जो शरीर के अंदर जो हमारी इम्यूनिटी जिसको हम बोलते हैं उसको वो बढ़ाता है और हमारे शरीर के बीमारियों से लड़ने की जो उसकी क्षमता है, जब इम्यूनिटी बढ़ रही है तो वो भी हमारी बढ़ रही है और हम स्वस्थ हो रहे हैं, तो हम लंबे समय तक हम उस स्वस्थता को कायम रखते हैं। तो इसलिए इसको गुड़ची या अमृत वल्लरी भी कहा गया है संस्कृत में, दूसरे जो इसके नाम हैं। और अमृता का मीनिंग ही है जो शरीर को ऐसी पोषण दे, ऐसी ताकत दे जो उसको स्वस्थ रखे, लंबे समय तक उसको जीवन दे। जी, मतलब इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो अमृत का काम कर रही हैं हमारी बॉडी पर। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि गिलोय में ऐसी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, कैसे ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकता है? गिलोय के बारे में बताइए। गिलोय एक बहुत, जैसा हमने बताया, बहुत प्रचलित एक हब है। ये पूरे भारतवर्ष में ये पाई जाती है। इसके जो पत्ते होते हैं हार्ट शेप में होते हैं और मेनली इसकी जो स्टेम है उसको यूज़ किया जाता है। इसके अंदर जो औषधीय गुणों का जो भंडार है, वो जो एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें पाए जाते हैं, वो हमारे शरीर के जो सेल्स हैं उनके थ्रू हमारी इम्यूनिटी को, पूरे इम्यून सिस्टम को ये एनहांस करने में हेल्प करता है। तो चमत्कारीय औषधीय गुणों से भरपूर है ये। मैम बिल्कुल, आपने गिलोय के बारे में बताया कि कैसे गिलोय जो है वो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इसमें कैसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमारी इम्यूनिटी पर इफेक्ट करती हैं, हमें हेल्प करती हैं डिजीज़ से लड़ने के लिए। जैसे कि आजकल बारिश का मौसम चल रहा है, हर तरफ यही चर्चा है कि डेंगू, मलेरिया, इस तरीके की बीमारियाँ लग जाती हैं, ये डिजीज़ हो जाते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे हम गिलोय के बारे में बात कर रहे हैं, तो गिलोय के इम्यूनिटी बूस्ट किस तरह से ये कर सकता है? क्या ऐसा हम गिलोय का इस्तेमाल करें जिससे हमारी इम्यूनिटी ही बूस्ट हो कि कोई बीमारी जो है वो हमें टच ना कर पाए? गिलोय के अंदर एंटीफेरेटिक और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। इसका जो हमारा पौधा है उसके अंदर जब इसका इंटेक कर रहे हैं हम इसको, तो जो हमारे शरीर के अंदर जब वायरस, बैक्टीरिया जो बाहर से आ रहे हैं, उन सेल्स को ये जो, जैसे पूरा इम्यूनिटी की आप बात कर रहे हैं, आपने मेरे से पूछा, तो सिर्फ इम्यूनिटी को बूस्ट नहीं करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करने की जो हमारी पूरी सिस्टम है उस पर ये वर्क करता है। तो हमारे जो इम्यूनिटी बूस्टर सेल्स हैं उनको ये एनहांस करता है, उसको पोषण देता है, उसको स्ट्रेंथ करता है। तो जो भी हमारे बाहर से बैक्टीरिया, वायरस आ रहे हैं, वो माइक्रोफेज या फिर हमारे लिम्फोसाइट्स के रूप में बॉडी के ऊपर वर्क कर रहे हैं, उन सेल्स को ये इंक्रीज़ करता है। जो बाहर से जो ऐसे बैक्टीरिया, वायरस के रूप में हमको बीमार करने वाले, वो जो हमारे सेल्स को क्षतिग्रस्त करने वाले जो बोलते हैं कि वायरसेस हैं, बैक्टीरियाज हैं, उनको किल करके शरीर से बाहर डिटॉक्स करने में वो हेल्प करता है। मीनिंग उनको निकाल भी रहा है, जो टी सेल्स और बी सेल्स होते हैं, और जो हमारे न्यू सेल्स हैं उनको स्ट्रेंथन करके, उनको बूस्ट करके, ना उन सेल्स को बल्कि पूरे सिस्टम को ये एनहांस कर रहा है। और हमारे जो अब न्यू सेल्स रीजनरेट हो रहे हैं वो बहुत स्ट्रेंथली अपना वर्क कर पाते हैं हमारे बॉडी के ऊपर। साथ ही साथ हमारे जो WBCs हैं
उनको भी ये जो हमारे बॉडी का एक आर्मी डिफेंस सिस्टम है, उनको भी ये और ज़्यादा मजबूती प्रदान करता है। ये हर्ब उनको एक्टिव कर देता है कि बाहर से किसी ने अटैक किया, वो अलर्ट हो जाते हैं, हमारे बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम अलर्ट हो गया और उन पर वही फाइट करके उनको निकाल देना है। और जो जो सेल्स अब डेड हो गए उनको शरीर से बाहर निकालना ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ हमारे बॉडी के अंदर वो जब रह जाते हैं तो भी बीमारियां हमको दिखाई देती हैं। तो ये क्लिनजिंग भी कर रहा है हमारी और हमको सेव भी कर रहा है, तो डबल वे में ये वर्क करता है। वाओ, मतलब कि ये हमारे को क्लीन तो कर ही रहा है, हमको जो भी डिजीज़ हो रहा है, साथ ही जो न्यू सेल्स बन रहे हैं उनको इम्यूनिटी भी ऐसी प्रोवाइड करता है, उनको भी स्ट्रेंथन कर रहा है और हेल्दी सेल्स को रीजनरेट कर रहा है। तो मैम मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे आपने बताया कि हमें इसको कैसे ये हेल्प कर रहा है, लेकिन हमें इसे इस्तेमाल कैसे करना है, कैसे अपनी लाइफ में गिलोय को लेकर के आना है। और इम्यूनिटी पर सबसे पहले बात करते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हम गिलोय को कैसे इनटेक कर सकते हैं? गिलोय को जैसे इम्यूनिटी बूस्ट करने का मैंने बताया कि पूरे सिस्टम पर ये काम कर रहा है। इसको इसके जो गुण हैं कि ये हमारे जो शरीर के जो त्रिदोषास होते हैं, वात पित्त कफ, तीनों के ऊपर ये काम करता है, इसलिए इसको त्रिदोष हर कहा जाता है। ऐसा ये हर्ब है। तो इसका जो स्वाद है एकदम पूरा कड़वा सा, कसैला सा, और उसका जो नेचर है ऑयलीनेस, तो हमारे शरीर के जो 3 दोष वात पित्त कफ, उसमें से ये स्पेशली हमारे पित्त और हमारे कफ के ऊपर वर्क करता है। और यदि हमारे शरीर के अंदर ऐसे जो सेल्स हैं जो हमारे बॉडी के इम्यून्स, जो हमारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो रखे हैं, उनके ऊपर भी अपना असर दिखा रहा है, तो वहाँ पर उन डिजीज़ को ये बढ़ा देता है। तो इसका प्रयोग हमको ऐसे ही रैंडम नहीं कर लेना है, जैसे होता है ना कि बस हमने सुना इम्यूनिटी बूस्टर है और हमने स्टार्ट कर दिया उसको लेना। तो कोई भी हमारी हर्ब है, हमारा फूड है, उसके बहुत इफ़ेक्टिव रिजल्ट होते हैं हमारे बॉडी के ऊपर। सो सेम विद गिलोय। इसका जो स्टेम है, मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में कि वो बहुत ज़्यादा, उसके अंदर पोटेंसी होती है जो इसके एंटी बैक्टीरियल और जो एंटी फंगल जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमारे बॉडीज़ में, उनको हटाने के लिए। तो उसको हम एक लाइक एज अ काढ़ा बना के या क्रश करके उसका जूस निकाल के लेना सबसे बेस्ट माना जाता है। सेकंड, यदि हमारे पास नहीं है तो हमारे मार्केट में बहुत सारे ड्राई उनके मिलते हैं स्टेम्स के पाउडर, हम वो यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ फिर लास्ट ऑप्शन होता है कि कुछ रेडीमेड जो जूसेस आते हैं या उनके कुछ कैप्सूल्स आ रहे हैं, वो ले सकते हैं। तो जिस भी फॉर्म में आपके पास अवेलेबल है वो आप लें। बस फर्स्ट फॉर्म इज़ आप उसका फ्रेश स्टेम का जूस बनाकर वो लीजिए। बिल्कुल मैम, जैसे आपने कहा तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आ रहे हैं। जैसे सबसे पहले आपने कहा कि हम कैप्सूल्स भी ले सकते हैं, तो कहीं ना कहीं हम यही बात करते हैं कि हमें गोलियां नहीं खानी है, ऐसे दवाइयां जो हैं वो बाहर, जो इनफैक्ट कोई भी पैक्ड मेडिसिन है अगर वो भी है, जूसेस भी आपने कहा वो भी नहीं लेने हैं। तो क्या इसका कोई नुकसान हो सकता है, या गिलोय की दवाइयाँ जो कैप्सूल्स आप बता रहे हैं वो इनटेक की जा सकते हैं? नुकसान इन द सेंस कि हम कंपेयर जब करते हैं कि लाइक हम कुछ एलोपैथ मेडिसिन ले रहे हैं रादर देन हम इसका कैप्सूल ले रहे हैं, तो कैप्सूल में गिलोय का पाउडर ही रहेगा। उसकी शेल्फ लाइफ को या उसको इंक्रीज़ करने के लिए कुछ प्रिजर्वेटिव या कुछ ऐसे वो उसमें प्रोडक्ट में कुछ इंक्लूड करेंगे, कुछ और प्रोडक्ट की वो उसकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज़ कर रहे हैं, बट वो बॉडी को उतना हार्म नहीं करेंगे जितना कि हम एक ऐसा रैंडम एंटीबायोटिक और वो सारी चीज़ें ले देते हैं। रादर देन वो बेटर है जी, लेकिन ज़्यादा बेनिफिट, बस फर्स्ट चॉइस तो फ्रेश स्टेम ही है उसकी। बिल्कुल, जैसे वही मैं कहने वाली थी कि ज़्यादा बेनिफिट उसी से मिलेगा जो हम खुद से अपने घर में क्रिएट करेंगे, बनाएंगे और उसको इंटेक करेंगे, फ्रेश इंटेक करेंगे। आपने काढ़े के बारे में बात की, तो मैं एक छोटी सी क्विक रेसिपी जानना चाहूँगी जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, वो कैसे गिलोय को काढ़े के फॉर्म में इंटेक कर सकते हैं? तो गिलोय को काढ़े के फॉर्म में लेने के लिए बहुत सिंपल सा मेथड है। गिलोय आप उसकी जो स्टेम्स हैं फ्रेश, जो थोड़ी थिक हैं, वो स्टेम्स को आप ले लीजिए और अच्छे से वॉश करके बाहर की उसकी स्किन को हमने पील करके रिमूव कर दिया, और जो क्रश हल्के से जो उसको करके कट करके क्रश किया, और उसमें थोड़ा सा उतना ही जितना आपने बड़ा स्टेम लिया है 2 टीस्पून उसको बस ग्राइंड हो जाए उतना आप उसमें पानी ऐड करके उसको ग्राइंड करा
फिर उसके साथ में आपने 1 ग्लास वाटर लिया, उसको बॉईल कर लीजिए। बॉईल करने के बाद उसमें थोड़ा सा टर्मरिक ऐड कीजिए, 1/4 टीस्पून, और उसको हाफ रह जाने तक उसे बॉईल करें। वो हम ले सकते हैं एम्प्टी स्टमक। जी, तो हमें इस तरीके से काढ़े को इंटेक करना है। मैम जूस भी किस तरह से ले सकते हैं इसका, जूस बना कर के? जूस हम ले रहे हैं यदि गिलोय का, तो डिपेंड करता है यदि हम उसको फीवर में ले रहे हैं या फिर हमको ऐसा कुछ वायरल इन्फेक्शन हुआ है या कुछ डेंगू का, जैसे आपने बात किया, जो हमारा प्लेटलेट्स डाउन हो रहा है, वहाँ पर फ्रेश जूस को, गिलोय का जो है स्टेम, उसको हम पपाया के लीव्स के साथ जब हम उसको मिक्स करके बनाते हैं, वाटर ऐड करके, बॉयल वाटर को ठंडा करके, दोनों को हमने ग्राइंड किया और उसको स्ट्रेन करके उसका जूस निकाल दिया। एवरी 1 आवर में हम जब दे रहे हैं जो हमारे पेशेंट गॉड है उनको, तो देखा गया है कि उनको जो प्लेटलेट्स काउंट्स उनका डाउन हो रहा है, उसमें रिकवरी होती है। मैम जैसे आपने हमें बताया कि हम कैसे काढ़े के फॉर्म में, जूस के फॉर्म में गिलोय को ले सकते हैं, मैं जानना चाहूँगी ये तो तब जब हमें अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना है, हम तब ले सकते हैं इस फॉर्म में। जैसे किसी को फीवर हो जाता है, कोई डिजीज़ हो जाता है, डेंगू हो जाता है, तो क्या इसको प्रिवेंशन करने के लिए तो हमने ले लिया, क्या इसको ठीक करने के लिए भी लिया जा सकता है? क्या तब भी ये कारगर होगा या फिर तब हमें मेडिसिन के पास जाना होगा? इसको एक सपोर्टिव मेडिसिन के जैसे हम ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हमारा सिवियर हमारा प्लेटलेट्स डाउन हो रहा है, तो साथ में और भी हम कुछ प्रॉपर से हम नेचुरोपैथिक जो हमारे ट्रीटमेंट्स हैं उनके साथ में इसको जो लिया जाता है, तब इसके बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। जी, मतलब उसको अपने ट्रीटमेंट के साथ साथ आप इंक्लूड कर सकते हैं। सपोर्टिव। जी मैम, फीवर जैसे हो जाता है तो क्या उसमें भी हम काढ़े को के फॉर्म में, जूस के फॉर्म में लेंगे या फिर उसके लिए भी कोई अलग रेसिपी है या कुछ फीवर है? के लिए जैसे मैंने अभी बताया रूपाली जी, उसका आप जूस बना सकते हैं, तो वैसे ही आप उसको लीजिए। जी मैम, जैसे आजकल डायबिटीज़ जो है वो हर घर में हमें डायबिटीज़ देखने को मिलता है। लोगों को डायबिटीज़ के ही वजह से और भी कई बीमारियां हो जाती हैं। तो मैं जानना चाहूँगी कि ऐसा भी कहा जाता है कि गिलोय जो है वो डायबिटीज़ के लिए एक रामबाण इलाज है, तो ऐसा क्यों? डायबिटीज़ में कैसे ये इम्पैक्ट करता है? और सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगी कि डायबिटीज़ में ये इम्पैक्ट कैसे करता है, हेल्पफुल कैसे है? ये इसके अंदर जो गिलोय के अंदर एक जो इसकी प्रॉपर्टीज़ है, ये बॉडी का जो हम खाना खा रहे हैं, बॉडी में जो जब वो जा रहा है उसके डाइजेशन के ऊपर वर्क करता है। तो उसका एक गुण है जिसको फायर जो हमारे खाने की बन रही है उसको ये रेगुलेट कर रहा है। डायबिटीज़ का जो पेशेंट है उसमें ग्लूकोज के लेवल को ये बैलेंस करता है, रेगुलेट करता है, और साथ में इंसुलिन का प्रोडक्शन और उसकी सेंसिटिविटी है उसको ये मैनेज कर रहा है। लेकिन इसको डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए यदि वो ऑलरेडी मेडिसिन पर है या इंसुलिन के इंजेक्शंस पर है, तो उतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं किया जाता। अदरवाइज़ क्योंकि ये ऑलरेडी वर्क कर रहा है उनके इंसुलिन प्रोडक्शन पर, उनका हाइपोग्लाइसीमिया का रिज़ल्ट भी देखा गया है इसको लेने के लिए। तो बहुत प्रचलित हर्ब है, लेकिन रैंडम इसको ऐसे नहीं लिया जा सकता क्योंकि इसके भी बहुत हमको बेनिफिट है और उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी फिर आ जाते हैं बॉडी में। जी मैम, जैसे आगे सवाल करूंगी, लेकिन अभी आपने ये कहा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि क्योंकि हम गिलोय के बेनिफिट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो लोगों को लगेगा कि ये अच्छा ही है, हम इसे कितना भी ले सकते हैं, कितना भी कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन मैं यही जानना चाहूँगी कि क्या इसकी कोई लिमिट है, क्या कोई एक पर्टिकुलर प्रिस्क्रिप्शन है कि इसे कितना लेना है और दिन में हम कितनी बार ले सकते हैं, या किस तरीके से इसको लेना है? यदि आपको कुछ, जैसे मैंने बताया, वात पित्त कफ तीनों को ये त्रिदोष हर है बैलेंस करता है, तो हम जिनका पित्ता इम्बैलेंस हो रखा है या एग्रीवेट हुआ है उन लोगों को ये नहीं लेना है ये हब उसको, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर ऐसी इसकी जो पोटेंसी है वो गर्म है। हालांकि ये खाने के बाद इसका जो है वो ठंडा हो जाता है, कसैला है, डाइजेशन के बाद ये मीठा असर देता है, लेकिन उन लोगों को ये नहीं लेना है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जिनको हो रखे हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे इम्यून सिस्टम पर वर्क कर रहा है, इम्यूनिटी को और ज़्यादा ये इम्यून वो उस पूरे सिस्टम को एनहांस करता है, तो उन लोगों को भी ये नहीं लेना है क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर उनका डिस्टर्बेंस हुआ है। साथ में जिन लोगों को डायबिटीज़ है वो मेडिसिन पर हैं तो ये उसको नहीं लें। अपना प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उनको ये नहीं लेना है। लिवर से रिलेटेड यदि कुछ सीवियर इशू हो रहा है, किडनी से रिलेटेड कोई सीवियर इशू है, तो उन लोगों को बिना डॉक्टर के परामर्श के इसको नहीं लेना है।
मैम आपने कहा कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को, लैक्टिव लेडीज़ को ये नहीं लेना है, तो क्यों, इसका क्या साइड इफ़ेक्ट है उनको? क्योंकि जैसे मैंने बताया इसकी तासीर गर्म है ऐसा, तो ऑलरेडी वो गर्म है और उनका जो उस समय और बेबी है और उनका जो त्रिदोष है उनके उसमें इम्बैलेंस कर देता है फिर ये। तो हम डॉक्टर के आप चेक करें क्योंकि आपकी पहले तासीर कैसी है बॉडी की, कौन सा आपका वात पित्त कफ में से कौन सा आपका बॉडी का दोष आपका सबसे ज़्यादा उस समय एग्रीवेट है, बैलेंस है या नहीं है, आप किस टाइप का आपका बॉडी है। एक जैसे वात दोष, पित्त दोष, एक बॉडी टाइप्स होते हैं जिससे हम बॉर्न होते हैं उस टाइप के साथ में। तो हम चेक करें हमारा बॉडी टाइप क्या है, उसके हिसाब से सपोज़ पेशेंट का यदि है पित्त टाइप का बॉडी है और हम ऑलरेडी उसको ग्लोए दे रहे हैं तो बॉडी में ऑलरेडी हीट जनरेट हो रही है और ये हीट को जनरेट करता है तो मिसकैरेजेस के चांसेस हो सकते हैं। जी मैम, जैसे आपने वात पित्त दोष के बारे में बताया, कफ दोष के बारे में बताया, तो आपने कहा कि ये जानना है कि हमारी किस टाइप की बॉडी है। तो जो दर्शक हमें अभी देख रहे हैं, क्या वो जानना चाह रहे हैं कि कैसे हम अपनी बॉडी टाइप को जानें? तो डॉक्टर्स के पास ही हम उसे पहचान सकते हैं या फिर हम खुद से जान सकते हैं कि हमारी बॉडी का क्या टाइप है? लाइफ स्टाइल एक तो हमारा है और जिससे हम पहचान ही नहीं पाते हैं क्या है। जब जैसे आपका इतना सुंदर सा ये टाइटल है कि बैक टू नेचर, तो आप जब प्रकृति के पास आ रहे हैं तो आप अपने भी पास आ रहे हैं। तो जब आप अपने पास आते हैं, अपने बारे में जानते हैं कि मैं किस टाइप से हूँ, मेरे बॉडी मुझे क्या बता रही है, मेरा स्किन कैसा है, मेरे हेयर कैसे हैं, मेरा नेचर कैसा है, मेरे बॉडी का डाइजेशन, मेरा मेटाबॉलिज्म, वो सारी चीज़ें जब हम बात करते हैं पेशेंट से तो बार बार बीमार होना या सीज़न चेंज के हिसाब से उनको कुछ नहीं होना, वो सारी चीज़ें जब हम अपने बारे में अपने साथ जोड़ रहे हैं हमको पता चलता है कि हमारी कैसी तासीर है, कैसी हमारी बॉडी की टेंडेंसी है। जी, तो ये लाइफस्टाइल के हिसाब से और पता इस पर लगा तो एक अलग ही सेशन किया करना होगा हमको। बिल्कुल मैम। मैम जैसे हमने जाना कि बेसिक के जो गिलोय प्रोडक्ट्स हैं, गिलोय का जो सेवन है वो पित्त दोष को उतना नहीं करना है क्योंकि कहीं ना कहीं तासीर एक्टिवेट हुआ है जिनका ऑलरेडी। ओके, ठीक है। मैम जैसे हम बात कर रहे थे डायबिटीज़ के बारे में, आपने बताया कि डायबिटीज़ में अगर ऑलरेडी मेडिसिन चल रही है तो इसको नहीं लेना है, लेकिन अदरवाइज हम इसको इनटेक कर सकते हैं। तो उसमें भी काढ़े के फॉर्म में और जूस के फॉर्म में ले सकते हैं। सबसे बेस्ट जूस ही है जो हम मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक ले सकते हैं। 20 to 30 ml उसका जूस आप स्टेम से क्रश करिए, पहले स्टेम को वॉश करके स्क्वीज़ करके उतना ही अमाउंट को उसमें वाटर ऐड करिए और उसको आप कंज्यूम कर सकते हैं। ये डायबिटीज़ में डायबिटीज़ में या आप किसी भी डिज़ीज़ के लिए इसको ले रहे हैं, दिस इज़ द सेफेस्ट एंड बेस्ट वे। जी मैम, जैसे कि कहा था कि ये आयुर्वेद का अमृत है और आयुर्वेद में से अमृत कहा जा रहा है, तो ये डाइजेशन में भी हेल्प करता है कहा जा रहा है। मतलब इतनी सारी बीमारियों के बारे में बात कर रहे हैं और उसका सॉल्यूशन है वो गिलोय है। डाइजेशन में किस तरह हेल्प करता है इसके बारे में जानना चाहूँगी। डाइजेशन में जैसे इसका जो मैंने बताया कि गुण है गरम, है ना, अग्नि जो हमारे फायर जो है, डाइजेस्ट फायर को ये हमारा बूस्ट कर रहा है। तो जो भी खाना हम खाते हैं इसका जो गुण है वो हमारे खाने के बाद, उसको डाइजेस्ट करने के बाद उसकी जो फायर है उसको ये एनहांस कर देता है। तो फूड के डाइजेशन में ये हेल्प करता है और हमारा मेटाबॉलिज्म प्रॉपर हो रहा है, हमारा खाना डाइजेस्ट हो जाता है। उसके बाद में कुछ ऐसा हमारा जो फूड जो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है उसको जो हम आमा बोलते हैं हमारे नेचुरोपैथ के लैंग्वेज में, विच इज़ टॉक्सिन्स, तो उसको भी ये रिलीज़ करने में हेल्प करता है। तो हमारा फूड का डाइजेशन हो रहा है, इसकी जो इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट इसके गुण हैं और साथ में जो अनडाइजेस्टेड हमारे जो आमार हैं, टॉक्सिन्स हैं, उनको ये रिलीज़ कर रहा है। तो उसका इफ़ेक्ट अंदर से हमारे बॉडी में बाहर की तरफ जब दिखाई देता है तो हम हेल्दी नज़र आते हैं। जी, तो मतलब डाइजेशन में ये, क्योंकि इसमें गर्म ज़्यादा है, गर्म प्रकृति का है, तो ये उसमें हेल्प करता है। डाइजेस्टिव फायर को ये बैलेंस करता है। जी, तो मैम डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए इसको किस तरह से लिया जा सकता है? क्या हम खाली रॉ गिलोय को इनटेक कर सकते हैं? जो जूस हम ले रहे हैं रूपाली जी, जो मैंने बताया है रॉ ही है वो। स्टेम को आप क्रश करिए, अच्छे से वॉश करके क्रश करें उसको, फिर जो आप मसलन क्लॉथ में या किसी जो ऐसा आपके पास फिल्टर है उसमें आप उसको स्क्वीज़ करके उसका जूस निकालिए, उतना ही अमाउंट को उसमें वाटर ऐड करिए और उसको कंज्यूम कर लीजिए। थोड़ा ही अमाउंट लेना है, बहुत बड़ा ग्लास या जग नहीं लेना है हमको। 20 to 30 ml, हार्डली 1 टीस्पून और 2 टीस्पून।
बिल्कुल मैम, जैसे हमने जूस के बारे में जाना, गिलोय के काढ़े के बारे में जाना, आपने रेसिपीज़ भी शेयर की, और किस तरह से हम गिलोय को इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या कोई ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसके साथ इसको लेकर के आगे बढ़ सकते हैं? ग्लोए के साथ जब हम इसको, जो नीम होता है, जो कड़वा वाला हमारा नीम होता है, उसके साथ जब हम इसको ऐड करते हैं तो इसके हम स्किन के लिए बहुत, जो हमारी स्किन के अंदर एक्जिमा हो रहा है, पिंपल्स हो रहे हैं, वो उसमें ये बेनिफिट देता है, क्योंकि अगेन हमारे जो टॉक्सिन्स जमा हो रहे हैं जिनका इफ़ेक्ट हमारा अंदर से बाहर स्किन के ऊपर दिखाई दे रहा है, तो वो उसमें हेल्पफुल होता है। एंड यदि इस गिलोय को हम, इसके स्टेम को हम तुलसी के साथ ऐड करते हैं तो इसके जो एंटीवायरल जो गुण हैं वो और ज़्यादा एनहांस हो जाते हैं, क्योंकि तुलसी में भी वो गुण है। तो जहाँ पर सर्दी खांसी हो रही है, फीवर हो रहा है, वायरल इन्फेक्शन हो गया है, रेस्पिरेटरी जो कुछ इश्यूज हो जा रहे हैं, उसमें भी ये सपोर्ट करता है। जी, तो मतलब उसको तुलसी के साथ लिया जाएगा तो वायरल इन्फेक्शंस और उन सब में हेल्प करेगा, रेस्पिरेटरी जो भी रेस्पिरेटरी हमारे डिजीज़ में। इश्यूज आ रहे हैं उसके साथ हम उसको लेके उसकी जो पोटेंसी है उसको और एनहांस कर सकते हैं। जी, मैम आपने कहा कि स्किन पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं नीम के साथ, तो उसकी रेसिपी बताइए कैसे हम स्किन पे, क्या इसे डायरेक्ट अप्लाई करना है कोई पेस्ट बनाकर, या फिर जूस ही इंटेक करना है? क्योंकि अंदर से हमको वर्क करना है, जो भी गड़बड़ी हुई है वो अंदर से बाहर रैशेज या इरप्शंस के रूप में आ रही है स्किन में, तो स्किन के जो भी पेशेंट हैं तो उनको इसका काढ़ा बना के, अगेन सेम उसका स्टेम लिया और हमने नीम के जो कुछ लीव्स लिए, सपोज हमने इतना अपना थम साइज़ का हमने एक इसका स्टेम ले लिया, उसमें हमने 1 लीफ ही नीम की ऐड करनी है, अगेन क्रश करके उसका, फिर उसको वाटर के साथ में बॉईल करिए। बॉईल करके वो 1 ग्लास वाटर लिया है हमने, हाफ रह गया है, उसको आपने हाफ का भी हाफ 1 मॉर्निंग में और वो उसका हाफ नाइट में हम ले सकते हैं बिफोर फूड। साथ में इसकी जो लीव्स हैं उसका हम पेस्ट बनाकर या उसको ड्राई करके पाउडर को भी हम उसमें गुलाब जल में ऐड करके अपने स्किन में अप्लाई करें उस पेस्ट को, तो वो भी हमारा जो कोलेजन प्रोडक्शन हमारे स्किन का होता है उसमें ये हेल्प करता है, उसको बूस्ट करता है। जी, मैम आपने एक बेटर फेशियल पैक के बारे में भी बताया, गिलोय को कैसे एक पैक के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, स्किन पे कैसे हेल्प करेगा। मैम जैसे हम बात करें गिलोय की, तो हम मार्केट में कई ऐसे ऐड देखते हैं कि नीम का साबुन है, गिलोय का साबुन है, ये ऐसे आपको स्किन को इन्हांस करेगा, ग्लो देगा। तो क्या उन प्रोडक्ट्स पे विश्वास करना चाहिए, या फिर खुद ही घर पे जिस तरह आपने बताया वो इस्तेमाल करना ज़्यादा बेटर रहेगा? आप मेरे से क्वेश्चन करेंगे तो मेरा तो बिग नो ही होगा, क्योंकि बीइंग अ नेचुरोपैथ मैं हमेशा चाहती हूँ कि नेचुरल प्रोडक्ट्स को ही यूज़ करें जो मैं करती हूँ। लेकिन आप जब मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हैं, आप खुद चेक करिए कि उसके अंदर कितना जो लिखा हुआ है वो कितना उसमें परसेंटेज में है या नहीं है, और उसको यूज़ करें। और आप जो नेचुरल है उसको यूज़ करके दोनों का फ़र्क आप महसूस कर सकते हैं। सो आई ऑलवेज़ रिकमेंड फ्रेश, और जो नेचुरल है उसको ही करें। बिल्कुल। और मैम जैसे आपने बताया कि नेचुरल चीज़ें कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि वही हमने बात की थी शुरुआत तौर पे कि जूसेस बाहर, हम अगर लोगों को क्या होता है कि रेडीमेड कुछ मिल जाए, उन्हें इंस्टेंट चाहिए होता है, तो वो अगर हम लेते हैं तो उनका कोई नुकसान भी है? जैसे अगर मैं जूसेस के पैक्स आजकल बिकते हैं, कैप्सूल्स की मैंने बात करी थी वो बिकते हैं, तो उन्हें लेने से कोई नुकसान है, या फिर नुकसान नहीं है और लेकिन बेटर रहेगा कि घर पे ही उसको बनाएं? ऑलरेडी बॉडी में कुछ हुआ है जब हम इसको ले रहे हैं, मैंने बोला रैंडम हमको कंज्यूम नहीं करना है, उसके अंदर प्रिजर्वेटिव या कुछ ऐसा शेल्फ लाइफ को इंक्रीज़ करने के लिए कुछ केमिकल डाले गए हैं हमारी बॉडी में, कुछ ऐसा, और ऑलरेडी उसका इम्यून सिस्टम वीक हुआ है, हम कुछ ऐसी उसमें अननेचुरल चीज़ डालेंगे तो डेफिनेटली हमारे इम्यून सिस्टम के ऊपर वर्क करेगा वो। तो उसका जो हम एनहांसमेंट चाहते हैं, उसका बेटरमेंट चाहिए, उसको हील करना है, उस हीलिंग प्रोसेस में वो इंटरप्ट कर सकते हैं, रादर देन जब हम फ्रेश ले रहे हैं हमारे हीलिंग प्रोसेस को वो और ज़्यादा मजबूती देता है। सो बेस्ट है कि हम नेचुरल ही लें, खुद ही बना करके जो खुद ही इसको बना यूज़ कर करें। लें। यस। बिल्कुल मैम, मैं एंड में आपसे यही पूछना चाहूँगी कि हमने इतनी सारी बातें की कि कैसे गिलोय जो है वो हमारे डाइजेशन में हेल्पफुल है, हमारे को किस तरह से हेल्पफुल है इम्यूनिटी बूस्ट करने में, फीवर में, स्ट्रेस बस्टर की बात करना चाहूँगी, क्योंकि स्ट्रेस में कितना आजकल की जो ज़िंदगी है, लोग इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, इतना ज़्यादा अपने लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी हैं कि वो खुद के इम्यूनिटी पर भी ध्यान नहीं दे पाते, खुद की सेहत पर ध्यान नहीं दे पाते। तो क्या स्ट्रेस में कहीं ना कहीं ये हेल्प करेगा गिलोय?
जैसे कि हमने बात की रूपाली जी कि ये हमारे डाइजेशन के ऊपर वर्क करता है। डाइजेशन मीनिंग हमारे पेट से रिलेटेड, हमारे फूड को डाइजेस्ट कर रहा है, जहाँ हमारा स्टमक, हमारा इंटेस्टाइन है। हमारी इंटेस्टाइन, हमारी गट को सेकंड ब्रेन कहा गया है। तो जो हम खाना खा रहे हैं वो प्रॉपरली डाइजेस्ट हो रहा है और हम गिलोय ले रहे हैं। गिलोय का पाउडर इज़ गुड फॉर द डाइजेशन। उसको हम एक रसायन के रूप में लंबे समय तक ले सकते हैं अपने डाइजेशन को बेटर करने के लिए। जहाँ लग रहा है किसी को एसिडिटी हो रही है, तो जब वो शांत हो रहा है, एसिडिटी नहीं हो रही है, फूड डाइजेस्ट हो रहा है, जो मतलब खाया है वो बॉडी के ऊपर इफेक्ट डाल रहा है, तो क्या हो रहा है, सेकंड ब्रेन मतलब वो गट और हमारा ब्रेन का वेगस नर्व से कनेक्शन होता है। हमारा पेट जब खाया हुआ खाने को प्रॉपर डाइजेस्ट करके हमको हेल्दी बना रहा है, हमारा माइंड भी शांत होता है। मीनिंग हमारी बॉडी हील है, हेल्दी है, हमारा ब्रेन भी रिलैक्स रहेगा। तो जो एंग्जाइटी, जो हमको टेंशन, डिप्रेशन जो आगे चल के होते हैं, उसमें क्या है, हमारे सिस्टम को ही रिलैक्स कर रहा है। हमारे जो हेल्दी सेल्स वो रीजनरेट हो रहे हैं, वो हेल्दी ही हो रहे हैं। तो हमारा जो भी शांति हमारे ब्रेन में आ रही है, तो हमारा स्ट्रेस ऑलरेडी सेटल हो रहा है। तो स्ट्रेस बस्टर के रूप में इसको हम एज आ एक पाउडर के रूप में इसको हम यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल मैम, आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी कि किस तरह हम गिलोय को इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ऐसा हर्ब जो, क्योंकि लोग अक्सर हर्ब्स वगैरह इन सब चीज़ों को जानते ही नहीं हैं, उनकी खासियत के बारे में, उनके बारे में। और आपने बताया कि कैसे हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं इतनी सारी चीज़ों में, चाहे वो कोई भी बीमारी हो, कोई भी डिजीज़ हो, और साथ ही साथ कैसे हम स्किन पर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव जो एपिसोड में ये बात रही कि उसे कब नहीं लेना है, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट्स भी जानना बहुत ज़रूरी है। मैम, आप हमारे साथ एपिसोड में जुड़े, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू रूपाली जी। तो दर्शकों, हमारे आज के इस एपिसोड में हम डॉक्टर रितु जैन से मुलाकात की और हमने जाना कि कैसे गिलोय हमारे ऐसे हर्ब्स जो हमारी प्रकृति में मौजूद हैं, जिनके बेनिफिट्स, जिनकी खासियत के बारे में हम जानते ही नहीं हैं, लेकिन उन्हें हमारे आयुर्वेद में अमृत का दर्जा दिया गया है। और ऐसा क्यों किया गया है, आज के इस एपिसोड से आपने ये ज़रूर जाना होगा। इस एपिसोड के लिए इतना ही। बने रहिए पीएमसी हिंदी के साथ। अगर आप हमारा ये एपिसोड टीवी पर देख रहे हैं तो हमें यूट्यूब चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे पीएमसी ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।